मिलो जी सतगुरु प्यारे आ मिलो कोई गुण गाई वीर गुनारे कोई गुण गाई दिया पे तरस पे होई दिया पे तरस पे होई जी सतगुरु प्यारे मिलो मैं जी सतगुरु प्यारे मिलो मैं दर्श नहीं जान दर्श नहीं जान पया मेरे मत होई दर्श पया मेरे मत होई दिसत गुरु साजन मिलिया दिसत गुरु साजन मिलिया जी सतगुरु प्यारे मिलो मैनू जी सतगुरु प्यारे मिलो मैनू दर्श नहीं जान मेरी दर्श नहीं जान जी नानक नाम मिलेगा मैं जीवा जी नानक नाम मिलेगा मैं जीवा जी तन मन मेरी हरिया जी तन मन मेरी हरिया जी सतगुरु प्यारे मिलो मैनू जी सतगुरु प्यारे मिलो मैनू तरस नहीं जाने मेरी तरस नहीं जाने मेरी Okay, we'll commence with the question answer session. The first question is, in which things is Babaji pleased? How can I know the secret of Babaji? तो आपको आप किस चीज़ों में आपको खुशी मिलती है और हम आपका ये सीक्रेट जानना चाहते हैं. हाँ, तो सबको ही पता है कि गुरु भक्ति, सत्संग और सेवा, भजन सिमरन में जितनी खुशी होती है गुरुमुखों को, और दूसरे में उतनी खुशी नहीं होती. क्या उसका मतलब है? So all of you are aware that
the Gurumukhs are most pleased by bhajan seva, satsang, listening to satsangs, and doing your meditations. So that gives them the maximum amount of pleasure. वो क्या चीज हमको समझ नहीं है, आपको कैसे मतलब खुश कैसे कर सकते हैं हम? हमको खुश कैसे कर सकते हाँ, हैं? हम ऐसा हाँ तो कहते हैं ना, महात्मा यही कहते हैं कि अगर कुछ हमें तोहफा देना चाहते हो तो भजन सुमरन का तोहफा लेके आओ। माने जैसे ज्यादा ज्यादा भजन सुमरन करेंगे तो गुरु खुश होता है। so if you want to please me, then you bring me presents of lot of meditation and lots of bhajan simran. Do that and it will give me maximum pleasure. Okay. Does one get karma for sharing experiences from meditation through music or painting? किसी को एक्सपीरियंस कुछ आया ध्यान भजन में, हाँ तो वो पेंटिंग द्वारा या म्यूजिक द्वारा अगर व्यक्त करे तो उससे उसका कुछ कर्म कम मतलब उसको इम्पैक्ट इफेक्ट होएगा क्या, उसका मतलब एक्सपीरियंस कम हो जाएगा क्या? हाँ, तो वो क्या होता है, अपने अनुभव को बाहर बताना हो गया ना, दिखाना, तो वो उसके लिए मना किया हुआ है कि अपने अनुभव को किसी को मत बताओ, उसको गुप्त रखो, कब तक कि जब तक कि आपको आखिरी ठिकाना यानी सतलोक सचखंड आप पहुंच नहीं जाए। तो बीच में बताने से आपका भक्ति खंडित होती है और फिर सब बंद हो जाता है। So it is not advisable to express your experiences in meditation to anyone by any means till the time that you actually reach Sachkhand. And anywhere in between, if you have got any kind of experiences, sharing that will cause a impediment in your experiences and in your meditations. Would you say some words about how to receive and maintain the feeling of Master's presence wherever we may be? आप थोड़े शब्दों में बता सकते हैं कि हमें अपने गुरु के प्रेजेंस के बारे में कैसे फीलिंग रखना चाहिए, जो अगर हम अपने घर में भी हो तो वो हमारे साथ हैं, ऐसे कैसे मतलब आप उसके विषय में थोड़ा बता सकते हैं क्या? हाँ, वो कहते हैं वो तो जरूरी है कि हम गुरु को अपने हमेशा साथ समझें, जहाँ भी जाएं गुरु साथ है और वो हमसे कहीं दूर नहीं है। जब इस तरह का भावना लेके हम भक्ति के में आगे बढ़ेंगे तो हमसे गलतियां कम होगी और हम भजन सुमरन में आगे बढ़ेंगे। So we should always feel that the Master is always with us, and when we do that and we do our meditations, it will also help us avoid any kind of bad deeds or getting away from the path, and it will keep us properly on the path as well. Kirpal used to talk about being a conscious co-worker of the divine plan. I was wondering if you could talk about it. He also used to say if we knew how much God loved us, we would be dancing in the streets. Sometimes the path can feel very heavy. I was wondering if you could talk about living in the love and joy of the Master. ये 3 सवाल हैं एक्चुअली। पहले कृपाल सिंह जी ये बोल रहे हैं कि आप एक डिवाइन प्लान, एक भगवान का एक बड़ा प्लान के हिसाब से आप एक छोटे से प्यादे हो, मतलब हम सब। तो उसके बारे में आप थोड़ा विस्तारित बता सकते हैं क्या? ये एक हो गया। दूसरा कि अगर हमें पता चले कि हमें हमारे गुरु कितना प्यार करते हैं और भगवान कितना प्यार करते हैं, तो हम खुशी से नाच उठे। तो ऐसा है, लेकिन ये भी है कि हम ये सब प्रेरणा है, लेकिन हम अगर ध्यान भजन में बैठते हैं, इतना भारी पड़ता है ध्यान भजन करना, तो इसमें
ये मतलब इन सब में आप थोड़ा अगर हाँ बात कर सकें इसको। पहला क्या बोले? पहला तो जो हाँ एक भगवान का प्लान है या सदगुरु का प्लान है, हाँ उसमें हम सब प्यादे हैं। हाँ प्यार। ऐसे कृपाल सिंह जी कहते थे कि हाँ हम एक डिवाइन को वर्कर्स हैं, हाँ तो उनके इसमें हम सब मिल के काम करना चाहिए उनके प्लान की तरफ। हाँ हाँ, नहीं ऐसा ही है। और संत हमेशा सत्संग में फरमाते हैं कि ये जीव एक बिंदु के आकार में, माने छोटा सा बिंदु के आकार में है, और जो संत हैं वो नदी के आकार में, माने नदी के स्वरूप में होते हैं, जो वहाँ परमात्मा से मिले होते हैं, समुद्र से मिले होते हैं, और यहाँ इस देश में भी बहते हैं, माने यहाँ की भी जानकारी होती है। और परमात्मा जो है वो समुद्र के समान है। तो इसमें तो थोड़ा फर्क है अभी, क्योंकि हम जब तक शरीर में हैं हम बूंद हैं, और हम गुरु के कृपा से साधन करके जब वो पार ब्रह्म पहुंचेंगे तो हम भी नदी के स्वरूप में आ जाएंगे, अपने असली रूप में बाहर आ जाएंगे, और वही सतलोक सचखंड जाएगा तो कहते वहां और अपना प्रकाश निखर आता है। 16 सूर्य का प्रकाश आत्मा से बाहर आ जाता है, लेकिन आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। So when we realize for ourselves, when we go within, we first see that we are of the soul, and the soul is in the form of a small shape. It's round and it has light. And then we see the masters. They are like the rivers that flow from God Almighty and connect the different souls and carry the different souls back to God Almighty. And when we reach God Almighty, it is like an ocean. God Almighty is like an ocean. So there is this distinction between us being a soul and the master being the river and the God being the ocean. But these distinctions keep reducing as you go to Parbrahm. You take the form of a river. So the soul also becomes like the river after it crosses Parbrahm, and then it also emanates light of 12 suns. And when it goes and merges with the ocean of God Almighty, it also emanates the light of 16 suns. So though all these are different aspects and part of your journey to go back to God Almighty, you are a part of God Almighty, but yet you are a distinct difference. I mean, there is a distinct difference between all each soul and the Master and God Almighty. So you maintain that difference, and yet you are a part of the ultimate ocean of the of God Almighty. दूसरा, तो अगर हमें पता चले कि हमें हाँ कितना प्यार करते हैं, आने वो बात ठीक है। सब महात्मा सत्संग में हमें यही बताते हैं कि हमें अगर पता चल जाए गुरु हमारे से कितना प्रेम करता है, कितना दया करता है, तो हम खुशी से नाच उठे, क्योंकि वो हमारे पास वो देखने वाली आंख नहीं है। तो ये बातें तो सब संत सत्संग में बताते ही रहते हैं। so all the saints always speak of this, and they always tell us that if you know how much your masters love you, you will start dancing in the streets, because that is a fact. And the only thing uh, is that today we don't have those eyes to see how much the masters love us. So we have to develop those eyes. तो कभी कभी ये sometimes the path can feel the path can feel heavy, and I was wondering if you could talk about living in the love and joy of the master. तो कभी कभी ये जो हम ध्यान भजन और ये सब कर रहे हैं, संत मत पे चल रहे हैं, ये कभी कभी काफी भारी लगता है। हाँ हाँ, भारी इसलिए भारी लगता है कि हमें उस तरफ प्रेम प्यार नहीं है। हमारा प्रेम प्यार बाहरी चीजों पे लगा दिए हम,
अगर वो प्रेम प्यार गुरु के चरणों से जुड़ जाए, नाम से जुड़ जाए, तो हमें इतना भारी नहीं लगेगा, हमें रास्ता सरल हो जाएगा। So we feel heavy walking on this path of Santmat because we don't have our love and affection fixated in this path. We have it outside. We have love and affection for the world outside. If we have that fixated love for our master and for Naam within, then we will be able to tread lovingly on this path and it won't feel so burdensome. मन को कहीं भी लगाने के लिए प्रेम प्यार की जरूरत है, और दुनिया की तरफ प्रेम प्यार होने से मन उस तरफ बहुत सरल में लग जाता है, लेकिन गुरु और नाम पे प्रेम प्यार कम होने से मन उस तरफ लगना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रेम नहीं। So the mind follows love and affection, and outside getting love and affection for all the material things outside is easy, and therefore the mind quickly gets attracted and has love and affection spread outside. And it is difficult initially to have that love and affection for going within. That is why the mind is not so keen and it doesn't support us so keenly to go inside. I was wondering if you could talk about living in the love and joy of the master. तो गुरु के प्यार में कैसे हम जिए, हम कैसे डेवलप करें वो गुरु में प्यार और नहीं, इसके लिए भी बताया जाता है कि रोज रोज सत्संग सुने, रोज रोज भजन सिमरन में बैठे। अगर हम इसमें लगे रहेंगे तो प्रेम प्यार दिन दिन बढ़ेगा। हम सत्संग से भजन सिमरन से दूर होंगे तो हमारा प्रेम प्यार घटेगा। So I often speak in the satsangs and say that if you want to develop your love and affection for the master, it will automatically increase if you do your meditations daily and you listen to satsangs daily. When you do that, you will be able to increase that love and affection for the master. अपने भक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम रोज रोज सत्संग सुने और रोज रोज भजन सिमरन करें। So in order to increase your devotion, it is important for you to do your meditation every day and listen to satsang every day. Babaji, I have a family member who suffers from mental problems and has made many suicide attempts. I am afraid one time suicide will happen. What can be done to help? And what are the karmic implications if suicide happens? हमारे कोई फैमिली मेंबर है जो बार बार सुसाइड करने का कोशिश में है और ऐसे मुझे डर है कि वो कभी कर भी दे। तो ऐसे में हमारे तरफ से कैसा अप्रोच होना चाहिए और अपने पे उसके क्या कार्मिक इफेक्ट है और जो सुसाइड कर रहा है उस पर क्या कार्मिक इफेक्ट है? नहीं, अभी वो उसने कुछ अपना जो है उनका संस्कार बिगाड़ लिया है। ज्यादा ज्यादा सोच विचार करके दिमाग पे उसका असर हो जाता है और इंसान इतना उब जाता है कि वो दुनिया में रहना नहीं चाहता है और दुनिया छोड़ के जाने में उसको अच्छा लगता है, तो इतना परेशानी वो बढ़ा लेते हैं। तो कहते हैं इस तरह से होता है, लेकिन उसका असर परिवार वालों पे नहीं होता है क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। उसका कुछ कर्म ही ऐसा ओछा है कि वो मरने के बारे में सोचता है, लेकिन उसका कोई असर दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता। So it is unfortunate that the member who is wanting to commit suicide, he has trained his thought process like that, and he is living in that depressed thought process of not wanting to live in this world and constantly wanting to leave this world. So the people have that tendency
they build the worries and their anxiety to such levels that it makes them feel like leaving this world, and they live in that extreme anxiety. Now, so far as the karmic impact of that is concerned, so far as the other family members, they don't have a karmic responsibility if someone is committing suicide like that, because each one is coming with his own uh, fate, and each one is coming with his own deeds, so that will not impact the others. और जो कर रहा है उसका कर्मा के हिसाब से कैसे देखा जाता है? हाँ, ऐसा तो सत्संगी के लिए संत मना करते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म है वो सब ऐसे ही रह जाते हैं, फिर उसके लिए उसको पैदा होना पड़ता है। हाँ, लेकिन होता है कुछ सत्संगी लोग भी दुनियावी चीजों में परेशान आके रात दिन चिंता से दबे होते हैं, बोझ कर्जा ज्यादा बोझ हो जाता है या कोई कारण बन जाता है और वो रहना पसंद नहीं करते, ये तो मन का धोखा है और सुसाइड कर देते हैं। So in Santmat, suicide is a complete taboo, and it is wrong to even think of it and go on those lines. People they who have developed this kind of feelings, or who are under a lot of pressure, they have developed the worries to such an extent that they start thinking about suicide all the time. But in Santmat, we should never think of doing suicide, because all the karmas, all the deeds that you are supposed to be redeeming in this life, you will simply be carrying it forward into the next life. So it is always said in Santmat that one should never think of doing this. Dear Babaji, during COVID we met on Zoom or other platforms for satsang and meditation. Some dear ones still prefer videos, even though we can meet physically now. Is it better to meet together in the person, or can we continue to meet on Zoom? कोविड के टाइम में जूम पे आपके दर्शन होते थे, जूम पे या दूसरे उस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, तो बोल रहे कि अभी मिल सकते हैं, लेकिन जूम पे करना उतना ही ठीक है क्या? नहीं, जितना मिल सकते हैं जो फायदा होता है जूम पे उतना फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो दूर देखते हैं ना, टीवी पे फोटो ही होता है, तो वो उसमें उतना फायदा नहीं मिलता है। हालांकि याद बने रखने के लिए, अपनी भक्ति को बनाए रखने के लिए वो भी अच्छा ही है, लेकिन फायदा जो पास में आने से होता है वो उसमें नहीं होता। So there is always a greater advantage in physically being in the presence of a master, and though to continue with your devotion and to uh, continue with having or developing that love and affection, uh, the Zoom darshan is also helpful, but it is always better to meet in person. तो इसी संदर्भ में एक और प्रश्न है, देयर इज अनदर क्वेश्चन इन द सेम कनेक्शन। जो हम सत्संग सुनते हैं टीवी या वीडियो पे या उस पे, और जो हम यहाँ आके सत्संग सुनते हैं जो फिजिकली होता है, तो दोनों में फर्क है कि उतना ही बेनिफिट होता है? अगर घर पे हम सत्संग लगाते हैं तो हम सब कारोबार ठप कर दें और सब लोग बैठ के प्रेम प्यार से गुरु को का स्वरूप का ध्यान करते हुए सत्संग सुने, तो हमें उतना ही फायदा मिलता है। उसमें भी गुरु का प्रेम प्यार बढ़ता है और धीरे धीरे कहते हैं गुरु की कृपा भी होती है, क्योंकि गुरु शब्द रूप में है, वो दया करता है। लेकिन हम सत्संग सुनते हैं बाहर तो बच्चे हल्ला गुल्ला करते रहते हैं या कोई काम करते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, ये फर्क पड़ जाता है।
और जब हम संगत के समागम में महात्माओं के सामने बैठते हैं तो ये सब गड़बड़ नहीं होता है, तो हम शांति से उस तरफ ध्यान लगा के सुनते हैं, तो उसमें ज्यादा फायदा मिलता है. So the related question is that when we listen to satsangs at home on the video or tape satsangs, and when we come in the presence of the master and listen to the satsangs, whether it is of the same impact. So the thing is that if you listen to satsangs at home, but you stop all other activities and you contemplate on the form of the master, and you listen very attentively to what is being said in the satsang, then it has the same effect as you are listening in person, and it will have the same effect. The master will shower similar grace in the same context. But what happens is when if you are doing other things, children are playing, or there are 10 other disturbances when you are listening to the satsang, and you are doing 10 other things also simultaneously when listening to satsang, then it will definitely not have the same impact as meeting in person. When we meet in person, we attend a satsang, and everyone is sitting quietly and listening to the satsang, everyone is paying attention, then it definitely has a effect on the mind, and one is able to assimilate more from what is being said by the master. So that effect is very difficult to have at home. So if you are able to manage that same effect by concentrating in a same manner, not doing other things, and contemplating on the form of the master at home, then it is equally good to have satsang at home. I have rescued abused dogs. I give them love, food, and a home with me. Am I burdening the master with my pets? तो बाबा जी ये थोड़े जो बाहर के कुत्ते वगैरह रहते हैं उनको किसी कोई मारते हैं या उनको लगा होता है या चोट होती है, तो ऐसे कुत्तों को ये बचाते हैं, उनको घर पे भी रखते हैं, उनको खाना देते हैं या घर में आसरा भी देते हैं. तो ऐसे करने से वो पूछ रहे हैं कि हम अपने गुरु पे कुछ बर्डन डाल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है. एक जीव को दया करना उनका धर्म है, वो काम करते हैं, एक पुण्य काम है, लेकिन गुरु को उससे कोई तकलीफ नहीं. So it is not burdening your master by if you are helping any of these rescued dogs, because that way it is a duty of a human to help others, other beings. So if you are doing it, it is a good thing and it doesn't burden the master. ये बहुत लोगों का सवाल है बाबा जी. Could master please explain more about what he meant by importance of walking, less than what was added to sleeping, eating, and talking less? How much walking is good for a person? तो आपने सत्संग में कहा था कि चलना भी कम चाहिए, खाना कम चाहिए, सोना कम चाहिए और बोलना कम चाहिए. तो बोल रहे हैं आपने चलना कम भी बोला है, तो वो कितना चलना चाहिए आदमी ने? नहीं, हम वॉकिंग को जाते अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, तो वो कोई ज्यादा चलने में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. अभी आजकल कौन चलता है? खाली घर से निकले तो कार है, जो बाजार में जाए तो 5 मिनट का रास्ता भी रहेगा तो ऑटो करके जाते हैं. चलता का पहले क्या था कि लोग सवेरे निकल जाते थे, गट्टर बांध के 10-10 किलोमीटर चल के जाते थे. तो ज्यादा चलने से थकान होती है, और थकान होने से शरीर में भी एक तरह का दर्द होता है और वजन सुबह नहीं बढ़ता. उस बारे में बोलता थे कि कम चलना. अभी कौन चलता है? अभी तो वॉकिंग करते अपने स्वास्थ्य के लिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं, उससे मतलब नहीं. So walking in the context of today's walking, we hardly actually walk. We just do a little bit of walking just for exercise, which is really of no consequence.
Uh, these days, even for buying vegetables, we take a auto and we go, or we there is a car standing, we just walk up to the car and then take the car and go. So there is hardly any walking in our life, so to speak. But in earlier days, people would walk long distances. They would walk for 5 hours, 10 hours, and 10 kilometers. So that way, there were long distances to cover on foot. And when one walks that much, or goes through different treks or something like that, then it has a effect on the body in the sense of tiredness it causes to the body, or some sort of a swelling in the body or pain in the body, and that is a detriment to meditation, because you will be affected by that tiredness and that pain. So in context of this little bit of walking that we do for exercise, or the kind of walking we are actually engaging in, it is not of any consequence. ये एक सवाल है, व्हाट इज सेवा? इज इट ओनली वर्क डन फॉर इन आश्रम? हाँ, तो सेवा क्या है, और सिर्फ आश्रम में करते हैं काम, वही सेवा है या क्या है? नहीं, खाली उतना ही सेवा नहीं होता है। सेवा हम जो दूसरे किसी गरीब को मदद देते हैं, या कोई दुखी को, किसी के शरीर में कोई तकलीफ हो उसका इलाज करते हैं, और ऐसी वैसी भी जो मानवता का धर्म है वो करते, वो भी सेवा में ही आता है। और सेवा भजन सुमरन जो करते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी संतों का सच्चा सेवा है। तो इस तरह बहुत तरह की सेवा है। There are many types of seva. Seva is as a human, if you help a fellow human, or you pay for the medical expenses of someone else who is ailing, or you come to the ashram and do some work here, or you do any kind of selfless work, that is all seva. That's all either physical or monetary seva. And the highest order of seva is when you do your meditation. uh, so that is the seva you are doing for your mind, and that is also one of the sevas. Sometimes during meditation there is a tension in the throat chakra. Can Babaji comment on relaxing the throat while maintaining focus? ध्यान करते समय गले में, गले के चक्र में, हाँ, दुर्गा के चक्र में हाँ, ऐसा टेंशन है, होता है। होता है। तो अगर वैसे है तो हम कैसे फोकस करें ऊपर, हाँ, वो जो आंखों के बिंदु पे? हमें दोनों आंखों के बीच में टिका के ही सुमरन करने के लिए कहा जाता है। अगर दोनों आंखों के बीच में हम टिका के सुमरन करते हैं ध्यान, तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मन यही है। वहाँ ही हमारा लक्ष्य रहेगा तो मन नहीं जाएगा। वहां से लक्ष्य हटा कि मन भागता है। तो इसीलिए कहते हैं दोनों आंखों के बीच में। और गले में ध्यान लगा ये नहीं होता है। ध्यान तो दोनों आंखों के बीच में का ही सच्चा ध्यान होता है। Wander to other parts of the body or other anywhere else. It will stay focused at the eye center, and we will be able to focus our meditation there. The moment you remove or you stop the focus on the eye center, then the mind goes to other parts of the body or outside. So that is how we should do our meditation. If we are looking at a tightness of in the throat or all this, basically we have to continue to stay focused at the eye, and all these things should stop on their own. um, Sometimes there could also be a physical issue of putting too much weight. The weight of the head is there on the neck, so if that is causing a pressure, that is another physical aspect of it. But uh,
so far as focus and attention is concerned, if you are focusing on the eye center and stay focused there, it should not disturb, and you should not get disturbed at the level of the throat. It should not happen. Baba Jamal wrote in a letter to Savan Singh that Hari is satanic. Could you please comment on this? तो बाबा जैमल सिंह जी ने सावंत सिंह जी को एक पत्र में लिखा था कि अ, जल्दबाजी शैतान का काम है। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, सब महात्मा यही बात कहते हैं कि हमें किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और दूसरे टाइप में भी कुछ लोगों ने कहा है, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसाए। तो कहते हैं कोई भी काम सोच विचार के करना चाहिए, जल्दबाजी में करना उससे अपना नुकसान हो सकता है। So that all the saints always say that you should not do things in a hurry, and people say that you should. It is uh, people say that you have to apply your mind before you do any action, because if you do an action in a hurry without applying your mind, then that may cause you a problem. So you should always keep that in mind. Is there any spiritual significance behind dreams of gurus? Like maybe he's hinting towards in-person meeting, or maybe first a signal that the previous meditation has been acknowledged. तो जब भी हम सपना देखते हैं अपने गुरु का, उसका कोई अध्यात्म में उसका कोई असर है क्या? मतलब ये क्या गुरु हमें कहना चाहते हैं कि आपने ध्यान भजन ठीक किया, या मैं आपको मिलने वाला हूँ, या ऐसे कुछ उसमें कुछ इशारा होता है, या ऐसे ही सपना है? मैं उसमें जरूर कुछ फायदा ही होता है, क्योंकि दूसरों सपना से गुरु का सपना गिरना बहुत अच्छा है। और सपना क्यों होता है कि हमारा भजन सुमरन नहीं बन पाया है, हम प्रयत्न ज्यादा कर रहे हैं, अभी हम उस लायक नहीं हो पाए हैं, तो कभी कभी गुरु उस चीज को सपने में पूरा करता है, सपने में दर्शन देके उसके भावनाओं को, भक्ति को बढ़ाता है। So seeing the master in your dreams is always a good thing, and it is always motivating to see a master in your dreams. Many times we do our meditations, but we are not successful in the meditations, and we keep trying. So the master, with his grace, he comes and tries to fulfill that in through the dreams. So he fulfills that by coming and meeting you in your dreams. उसमें भी बहुत सारे कर्म काटे जाते हैं। सपने में भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जीव को दुखदाई हो सकता है, तो उसे गुरु सपने में भी प्रेमी शिष्यों का कर्म सपने में भी काट देते हैं। Many times the deeds which cause quite a lot of pain to the disciple, those are also redeemed by the master through dreams. कहते हैं जब हम भजन सुमरन करके हमारा मन निर्मल होता है तो ही ऐसे सपने गिरते हैं। अगर मन मलिन है तो हमें हमेशा बुरे सपने गिरेंगे, कहीं आग लगे जैसे, कोई भूत पीछे लगे जैसे, या तो कोई सांप पीछे लगे जैसे, हम भागते हैं भाग नहीं पाते हैं, तो मन मलिन होने से ऐसे सपने गिरते हैं। और जब भजन सुमरन से थोड़ा मन निर्मल हो जाता है तो अच्छे सपने गिरते हैं, कोई सत्संगी घर में आए जैसे, संतों का कहीं भंडारा सत्संग चले जैसे, ऐसा सब अच्छे दर्शन तब होते हैं जब मन निर्मल होता है। So also we see the dreams of either our masters, or uh, some dreams like we are attending a satsang, or some satsangi has come to our house. These are dreams that we see when our mind is also pure. We are doing our meditation
and our mind is becoming purer, then we get to see such dreams. Because if our mind is impure, we will never be able to see these dreams, and instead we will get dreams like we are being chased by some snake, or we are falling, or there is some fire. All these kind of dreams, we see all these kind of dreams. How would we know that it's actually an experience or just our imagination? If we see something while meditating, especially in Guru's presence, sometimes it happens the mind says, nah, it's too soon. But the heart says, with Guru's grace, it's possible. तो हम जब भी आपके साथ ध्यान में या गुरु के साथ ध्यान में बैठते हैं, हाँ तो कभी कुछ दिखा अंदर, तो हाँ अभी हमें कैसे पता चलता है कि हम अपना, जैसे ये मेरी सोच है या एक्चुअल एक्सपीरियंस अंदर मिल रहा है? हाँ क्योंकि कभी ऐसे लगता है कि नहीं, इतना तो ध्यान भजन हमने किया नहीं देखने के लिए, हाँ या ऐसा लगता है नहीं, हम अभी गुरु के पास पास में है तो कुछ भी हो सकता है, वो दे सकते हैं एक्सपीरियंस। हाँ 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 ये मन के ही दो अंग हैं, एक कुमति एक सुमति। ये दोनों में ही ऐसे भावनाएं आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, माने आपस में ऐसा होता है। तो ऐसी भावनाएं पैदा होती है तो हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक कि हमारे कर्म नहीं कटेंगे अनुभव अंदर पैदा नहीं होता। तो इसीलिए हमें उससे ज्यादा तवज्जो नहीं, हमें अपने प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। So these are two aspects of the mind itself. The mind plays these two tricks of uh, Sumati and Kumati, that is, you अच्छा have good अच्छा thought and मन और bad बुरा thought. मन। So you have good thoughts and you have negative thoughts, or positive thoughts and negative thoughts. Both these are aspects of your mind. So we should not get swayed by all of these things. When we do our meditation, until you are actually progressing in your meditation and going within, you are not going to get experiences. So one should not get carried away by all these things and just stay focused doing our meditation and continuing with the practice. And so, because till your practice is perfected, you are not going to actually get any experience. Sanji said that Master Savan laid great emphasis on visualization of the form of the Master, while Master Kirpal did not pay any attention to this. However, it appears Babaji does. How does one get a clear dhyan contemplation on the form of the Master without the use of visual aids, when after decades and a few personal interactions, his has left one's memory faulty? तो संजी कहते थे कि सावन सिंह जी महाराज इस पे बहुत जोर देते थे कि हम जब ध्यान में बैठते हैं हमें अपने गुरु के बारे में सोचना है तीसरे तिल पे। हाँ लेकिन कृपाल सिंह जी महाराज इतना नहीं बोलते थे, वो सिमरन पे ज्यादा फोकस करने को बोलते थे। और अभी ऐसा हुआ है कि गुरु, हमारे सदगुरु गए हुए हैं फिजिकली, बहुत साल हो गए हैं, तो उनका ऐसा पिक्चर भी करना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो हम मिलते थे तो उनका पिक्चर जल्दी से आता था। तो अभी हमें बाहर के कुछ पिक्चर्स देखने हैं, या ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब ध्यान पे कितना जोर देना चाहिए, सिमरन पे कितना जोर देना चाहिए, और जो सदगुरु गए हैं बहुत साल हो गए उनका थॉट ही नहीं आता है, तो कैसे करें? में ज्यादा दिन दूर हो जाने से, ज्यादा दिन से धीरे धीरे चित्त से वो स्वरूप उतर जाता है, तो हमें उनका स्वरूप का ध्यान करना भारी होता है। अब बीच बीच में हम देखते रहने से स्वरूप याद रहता है और आसानी से आता है। तो होता है कठिनाई हो जाती है, तो हमें ज्यादातर सुमरन की तरफ ध्यान देना, 5 नाम का सुमरन, उसी पे ध्यान टिका के उसी को देखते हुए सुमरन करना। क्योंकि किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना। तो मन जैसे जैसे निर्मल होएगा
तो गुरु का स्वरूप अंदर है ही है, वो जरूर प्रकट होगा। So it is the observation is right, because once the masters leave us, and it's many years, it is difficult to contemplate on the form of the master, because his picture that we carry in our uh, faculty of contemplation, that becomes blurred. So we are not able to easily contemplate, as opposed to when we have been meeting him every day, or seeing him, or having regular darshans. It becomes easier during that time to contemplate quickly on the form of the master. But over the years, this is something which becomes difficult. But we should not get disappointed with that or dejected with that. We should continue doing our bhajan simran. We do our simran. When we sit for meditation, just focus on the simran, just look at the eye center, because if you move your sight away from the eye center, then the mind is going to delude you, it's going to make you run away from your meditation. So just keep it at the eye center, and keep doing your simran. Now your master is not far away, he's very much there. So as soon as your mind becomes a little more purer, you will start getting to visualize your master. Master Kirpal gave a talk called Life is Like a Game of चौपाड़. ये सब कल हो गया। चौपाड़ का हो गया? नहीं हाँ, होगा. हो गया। नहीं, ये नहीं बोला मैंने. ये मैंने तो ये in that talk he briefly mentioned the true laws of nature and referred to flowers falling from the ceiling as not a miracle. Can you elaborate more on these true laws of nature? तो कृपाल सिंह जी कहते थे कि ये जिंदगी एक चौपाड़ का, जुए के, हाँ, जुआ के समान है. हाँ, और तो नहीं, वो सब वो बातें महात्मा सत्संग में सब लोग करने और उसका ये देते हैं, क्योंकि जुआ के समान इसलिए है कि ये मानव शरीर बड़ा कीमती है, मिला है अपने आत्मा के उद्धार के लिए, लेकिन जीव क्या करता है, उस तरफ ध्यान नहीं देता है और दुनियावी चिंतन, दुनियावी वस्तु के प्रेम प्यार में इतना अमल समय खराब कर देता है, तो जुआ हारे जैसे हो जाता है। और जो लोगों ने भक्ति किया, गुरु से के शरण मिला, भक्ति किया ही किया, वो उसको जीत गए। जुआ माने मानव शरीर सार्थक हो गया, वो आज नहीं तो कल अपने मालिक से मिलेंगे, तो इस तरह से अर्थ होता है उसका। So all the saints refer this in some way or the other, that this life is indeed a gamble. This is a opportunity given to you for manifesting God Almighty, for going back to your God Almighty. And if we, in this opportunity that is given, we gamble it away by losing our focus and the purpose of which this life has been given, and instead we spend it on all the worldly things and world materiality or other relations, we end up losing the gamble. Whereas if we make the most of this opportunity, we do our devotion, we rise above being a human to becoming God Almighty, then we have won in this gamble. So, in one way or the other, it is a kind of a description which the masters give about this gamble of life. When a new Babaji, when a new master is accepting fully his new role, does his master accompany him, the Gurumukh, during the opening of the sound current for souls leaving their bodies? तो जब भी नए गुरु आते हैं, तो और नए गुरु अपना मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, शिष्य की जब भी मौत होने आती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने जाते हैं, तो उनके गुरु भी आते हैं जो उनके साथ. हाँ, गुरु भी आते हैं, माने कि जिस नए गुरु के ऊपर जिसको ज्यादा लगाव प्रेम है, तो ऐसे लोगों को दोनों आ जाते हैं. जिनको उतना लगाव प्रेम अपने गुरु से ही है,
तो अपना गुरु ही आता है। So wherever we have that love and affection for the new master and the old masters, both will come to fetch. हाँ, And where we have just we have love and affection for the master who has initiated us, then we will then he will definitely, of course, come to take us. When Master Kirpal Singh Ji asked of the Sangat, how can the unlimited enter the limited? How do we ascend to the unlimited way of being? कृपाल सिंह जी ने एक बार संगत को पूछा कि हम असीमित से सीमित में असीमित से हम सीमित में कैसे एंटर कर सकते हैं, और हम सीमित से असीमित में कैसे जा सकते हैं. सीमित बोला तो एक हद के अंदर, असीमित बोला तो पूरा इन्फिनिटी. हाँ, तो वो तो रास्ता गुरु के कृपा से भक्ति के जरिए ही जीव जो कि उस ताकत के से मिल सकता है, सीमित से असीमित तक भी जा सकता है, माने गुरु की कृपा और साधन से सारा ये जो है वो पर्दा हट जाता है और वो सीमित से भी असीमित से जाके मिल जाता है. So right now we can understand this as the limited being the current world in which we are, which is limited uh, by various things, including various concepts of time, or where it is limited in a way to look at it. And as opposed to that, we have God Almighty, which is who is unlimited or who is infinite. So only with the grace of the Master we are able to ascend from this limited realm of Kal, which has limitations in terms of various aspects, to rise above this and go into the infinite or into the unlimited God Almighty. हाँ. Beloved Babaji, why God Almighty let why God Almighty keep playing with all the souls? Why did God Almighty keep playing with all the souls and make them suffer? It has been a long time like this, so will it end? ऐसे क्यों है कि भगवान ने सबको इधर भेजा सफर करने के लिए और इधर ही ऐसे करने के लिए और फिर वापस लेके जाने के लिए, तो ये मतलब क्यों किया ऐसा? नहीं, ये जो भी कुछ हुआ है परमात्मा की मौत से हुआ है, क्योंकि सब साथ में ही थे, आत्मा और परमात्मा. पहले कुछ सतलोक भी नहीं था, अलग अगम भी नहीं था, अनामी एक ही था, और ये सारी आत्माएं अनामी पुरुष के साथ थी. तो क्या हो गया, ऐसे ही बहुत कितने, माने कोई हद नहीं कब से ये सृष्टि, माने ये रचना ऊपर का हुआ. तो बाद में क्या होता है कि साथ में रहने से इन आत्माओं को परमात्मा का कदर नहीं होता है, और बाद में परमात्मा ने सोचा कुछ रचना करना चाहिए क्योंकि इनको भी कुछ कदर होवे, क्योंकि साथ में राजा के साथ में आप हमेशा सब लोग बैठेंगे उठेंगे मजाक करेंगे तो राजा का कदर खत्म हो जाता है तो बाद में उसको ख्याल आया कि कुछ रचना होना चाहिए और आत्माओं को परमात्मा के बारे में जानकारी हो, क्योंकि साथ में रहने से कोई जानकारी की जरूरत नहीं. तब उन्होंने मौज से ये रचना हुआ है और मौज से ही आत्माएं यहाँ भेजी गई है. ये सब उसी के मौज से हुआ है. So it is all this creation is all with
in the will of God, in the will of God Almighty. First, there was only Anami. There was no Agam, there was no Alak, there was no Sachkhand, and there were no creations below that. So it was only Anami. And in Anami, that is in uh, the nameless God, there were all the souls who were happily living with God Almighty or within the nameless. But once when we stay and we are in such proximity, we cease to forget that importance of God Almighty. We somehow lose that importance, and somewhere God willed that let the souls go through this process of differentiation to understand the differentiator or understand the importance and the significance of God Almighty. And that is how he built this creation, and that is why he had these lower planes created, so that we go through that experience of understanding the significance of God Almighty. तो ये कभी तक खत्म होगा? इसका कोई हद नहीं है। हम जब भक्ति करके अपने घर लौटने का एक दृढ़ संकल्प लेके भक्ति करेंगे, तो हम जब अपने घर पहुंच जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। बट पूरी सृष्टि नहीं, पूरी सृष्टि का तो अभी टाइम है ना, उसका भी टाइम है। जो सृष्टि निर्माण हुआ है उसका भी टाइम है। तो जो है ये इसमें दुर्लभ अनमोल वचन में लास्ट में दिया हुआ है कि 4 युग का एक ऐसा 1000 महायुग का, माने एक चौकड़ी का महायुग कहते हैं, ऐसे 1000 महायुग का जो है एक कल्प होता है। एक कल्प, और इतनी बड़ी सृष्टि की उम्र है। तो अभी वो सावन सिंह महाराज ने एक ब्राह्मण पंडित दत्त थे, उनसे उसका आंकड़ा निकाला है पंडित दत्त ने, और सावन सिंह महाराज का करेक्शन करवाए थे। तो वो हमने दुर्लभ वचन में पीछे लास्ट में दिया हुआ है। तो उसमें कितनी उम्र खत्म हो गई है, अभी तो तीन भाग बाकी है। 4 आने बागी उम्र पृथ्वी की खत्म हुई है। अभी महाभारत होके 6500 बरस हो गए, और 6500 बरस के बाद में कलयुग स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो कहने का मतलब कि अभी सृष्टि बहुत देर रहेगी, तो हमें उसकी चिंता नहीं। हम जो अपने घर लौट जाएंगे तो हमारा सृष्टि खत्म हो जाएगी। So this will come to an end when we do our meditation and we go back to God Almighty. So for that, I mean, the creation comes to an end for us. But otherwise, there is a finite period for which this creation has been made, and there are references of it in the talks of Savan Singh Ji also. And he had asked one Pandit to work out do the math and see how much period is left, and he had written it, and then Savan Singh Ji Maharaj corrected it also. So there is a finite period, and if you look at it in a very broader way, less than 25% of the period of this creation has elapsed so far. More than 75% is still left. I mean, so that way, one. I mean, there is a lot of math on this. कहते हैं देखो, कलयुग का 4,32,000 बरस उम्र कलयुग का है। अब 4,32,000 में 6,500 ही हुआ है, अभी 4 लाख पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। अभी सतयुग आने में बहुत लंबा समय है, क्योंकि जब तक ये कलयुग का उम्र पूरा नहीं होगा तब तक सतयुग नहीं आएगा। हाँ, तो 4,32,000 है कलयुग का उम्र, और 8,64,000 है द्वापर युग का, और जो है कि 12,96,000 है त्रेता युग का, और 17 लाख है सतयुग का।
तो आप बताओ, जो 4,32,000 में खाली 6,500 गया है, 32,000 में 6,500 और 4 लाख अभी पेंडिंग है। तो अभी देखो वो कलयुग कब तक रहेगा, जब तक एक इंसान ये 3-3 इंची के हो जाएंगे, माने ताकत भी घटेगी और इनकी लंबाई भी घटते जाएगी। अभी विचार करो 500-600 साल पीछे बुजुर्ग लोग कैसे थे, कितने बड़े बड़े पत्थर उठा के मंदिर बनाए हाथों से, उसमें कोई भी क्रेन नहीं, कुछ नहीं, हाथ से उठा के रखे हुए हैं। आज वो पत्थर हम 10 आदमी भी नहीं उठा सकेंगे। तो खाली 200-300 बरस में इतनी कमजोरी आ गई हमारे अंदर, अब 3 लाख बरस में तो इतने बड़े बड़े होंगे मानव, जिनको बैगन के पेड़ पे भी सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़े वो भी छोटा ही होगा शायद। So there is a lot of period left. If we see that Kalyug alone is about 4,432,000 years. हाँ That is Kalyug alone. And in this Kalyug, if we see the current Kalyug, only about 6,000 years have passed, because if one is to Mahabharata. estimate Mahabharata, the end of Mahabharata was the beginning of Kalyug, and Mahabharata took place about nearly close to 6,000 years back. हाँ, So only about 6,000 years out of 432,000 years has elapsed for this Kalyug. And people say that Satyug will come now soon, but it won't come soon. Till Kalyug is over, Satyug will not start. So Kalyug is for around 432,000 years. Then the Yuga before this, Dwapar, was about वो 8,62,000। it was about 8,862,000 years. That was the Dwapar. और And the 12,96,000 त्रेता युग। and Treta before that was 12 12 lakh 96,000। about 1,296,000 years. That was the Treta. और सतयुग 17,00,000। And Satyug was 1.7 million years. So that is just one Chokri Yug. That is these four. And that way 1,000 of these make one Kalp. So that is one Kalp is the stated life of वो उम्र है is the stated life of this earth. So we are still we have a long way to go, and if we see that by the end of Kali Yuga, the humans will be only about 3 inches tall, and you will need a ladder to climb a brinjal plant, maybe more than that, because if we see our ancestors also, they were so strong, they would carry stones. You can see the large temples or the pyramids or so many other things. They used to carry such heavy boulders and rocks, and that was the kind of strength they had, and that was the and they were quite robust. So now, as we have seen just over the last 200 or 300 years, we have become so weak. Humans have become so weak, and we have still got about 400,000 years to go. So we will gradually, everyone will become small, and eventually they will be reduced to about 3 inches. Each humans will be about 3 inches. द्वापर युग में एक इंसान को एक हाथी की ताकत होती थी, एक इंसान के अंदर एक हाथी की ताकत होती थी द्वापर युग में। त्रेता युग में 10 हाथी की ताकत हो, 1,000 हाथी की ताकत, और सतयुग में 10,000 हाथी की ताकत होती थी एक आदमी में। So you can see that in the earlier Yuga, there was the strength of one elephant. A human had a strength of one elephant, and it was times 10 in the previous Yuga. So it was 100 elephants and 1,000 elephants. That was the strength of a human, and that has got significantly reduced now. बस हो गए वैसे। एक ये प्रश्न है, अब बाद में 4 बज गए हैं।
तो ये काल इज द सन ऑफ सतपुरुष. Kirpal Singh has said that Kal is a very fine gentleman. हाँ, Could you explain, please? Is Kal a friend, an enemy, a trap, a teacher, or what? हाँ, हाँ, तो हाँ, माने वो दोस्त भी है ना। हाँ, दोस्त है, जेंटलमैन है, हाँ, और नहीं वो शत्रु है. दुनियादार के लिए जरूर काल होगा, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म करके बिगाड़ा है, उसका ही वो दुख सुख भोगता है। काल कुछ नहीं करता है। काल खाली सत्पुरुष का श्राप है, जीवों को अपने मुंह में लिलकता है मरने के समय, फिर बाहर निकालता है, खाली इतना ही। लेकिन काल और बड़े तकलीफें नहीं देता है। और जिनको सदगुरु मिला है उनके लिए काल भी दयाल है, वो भी हमें आगे जाने में मदद देता है। So for worldly people, Kal uh, is Kal is not really an enemy. Kal is he doesn't do anything. He only gives you your karmas which you have incurred in the past, and he makes you redeem those. So really, he doesn't do anything. The only curse that he has from God Almighty is that every हर वो कितने चबाता है क्या उसको? रोज 1 लाख जीव खा के तो जिंदा So रहेगा। every day he has to chew 100,000 jivas. हाँ, So at the time of death, he chews the jiva, and that is the only curse that he has, and that is the only pain that is caused to a human because of Kal. But other than that, Kal is for the satsangis, he is a friend. He is like Dayal. So for the satsangis, he is Dayal. He is not an enemy. He is a friend. जो मानव शरीर पाके बहुत पाप करते हैं, कत्ल करते हैं, पाप करते हैं, लूट खसोट ऐसे कर्म बढ़ा लेते हैं, उनके लिए वो काल है। बाकी के लिए वो दयालु है, वो किसी के साथ बुरा नहीं करता वो। So for worldly people, he may be the law bearer, but he is Dayal for satsangis. आप कहते थे काल, okay, you were saying that Kal leaves no stone unturned in creating obstacles in the path. Could you tell the story of Gorakhnath and Sri Chand as an example? तो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि काल भी सब दाव पेच लगाता है, जीव को बाहर नहीं जाने देता है. तो इस संदर्भ में गोरखनाथ और श्रीचंद के बारे में आप बता सकते हैं क्या? मतलब तो गोरखनाथ और श्रीचंद, ये श्रीचंद है। हाँ, हाँ, नहीं श्रीचंद तो गुरु नानक के लड़के थे. मतलब उनके इधर भी ऐसे कोई आया? हाँ हाँ, अभी तो टाइम हो गया। ओके. गोरखनाथ के बारे में सत्संग में बताते। हाँ. So I have explained enough in satsangs about them. We'll take that up separately. ये सेम क्वेश्चन है, परमात्मा ने हम सबको क्यों बनाया? हो गया. We're done with the questions. हाँ बाबा जी, एक लास्ट सवाल है छोटा सा. ये व्हाट्सएप से कोलंबिया से आया है कि वो पूछते हैं कि एक मिनट है. Question to my Babaji, my beloved Babaji, you that are connected with the Sadguru and the truth, I humbly request, please tell me some reason for my mind to understand why should I not eat eggs? What happens to my soul when I eat eggs? Or at least please share with me the benefit of not eating eggs. एग के बारे में हाँ, तो हम मतलब अंडे क्यों नहीं खाने चाहिए, या अंडों से अपने पे क्या असर होता है, और ना खाने से क्या फायदा होता है? मतलब ये नहीं, जो संतों ने सब संतों ने उसको नाजायज कहा है ना, इसलिए
कोई भी उससे नाजायज ही कहेगा, तो जो उन्होंने मना किया उस पर हमें चलना चाहिए। क्योंकि उसमें भी बच्चे तैयार होते हैं, उससे भी फिर उसमें बच्चे जो आते हैं वही बड़े होके उसका माँ का रूप धारण करते हैं। तो इसीलिए पता नहीं उसे भी संतों ने इसमें जोड़ लिया है, मांसाहारी में जोड़ लिया है, इसलिए उसको खाने को मना करते हैं। So saints have always included eggs as part of the non-vegetarian food, because in a way they are also the egg also gets transformed in a way into a chicken or a hen, and the saints have maintained always that you should not eat eggs, and it is a part or to be considered as non-vegetarian food. So we should respect that, and we should also maintain abstinence from eating eggs. अगर उसमें नुकसान होने के कारण से सब संतों ने उसे नाजायज कहा होगा, तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए। So all the saints have looked into this, and they have maintained that we should refrain from eating eggs. So we should also uh, keep that, honor that request of all the saints. ठीक Okay, thank you. Dhanyavad. है।